एक गांव था जहां लोग सुकून भरी जिंदगी जीते थे, पर एक दिन एक ऐसा कहर टूटा जिसने हर माँ के चेहरे से मुस्कान छीन ली। स्कूल के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। लोग इतने डर गए थे कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने खुद जाने लगे। और इसी गांव में एक छोटी सी फैमिली भी थी, नेहा की फैमिली। नेहा एक मासूम, हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। उस दिन उसका बर्थडे था। गांव के हर एक बच्चे को इनवाइट किया गया था। सब मस्ती कर रहे थे, तभी एक छोटा सा बच्चा आया और बोला, नेहा, बाहर कोई तुम्हें बड़ा सा गिफ्ट देने आया है। नेहा हंसी और चली गई। काफी टाइम बीत जाता है, सब नेहा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन नेहा का कोई अता पता नहीं था। मम्मी ने पापा से पूछा, नेहा अभी तक नहीं आई? पापा बोले, किसी दोस्त से बात कर रही होगी। लेकिन मम्मी का मन नहीं माना और बाहर चली गई नेहा को बुलाने। मम्मी बाहर आकर देखती हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस एक लड़का खड़ा था। मम्मी उस लड़के के पास गई और बोली, इधर कोई बच्चे को देखा? नेहा, मेरी बच्ची? लड़के ने बोला, मैं कब से यही हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। सुनते ही नेहा की माँ जमीन पर गिरकर चीखने लगी। कुछ देर बाद पुलिस आई, तलाश शुरू हुई और आखिरकार एक ब्रिज के नीचे नेहा की लाश मिली। आंखें बंद, चेहरा बेजान, पर दर्द जिंदा था। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि किसने किया। एक साल बीत गया, गांव में एक नई फैमिली आई। उनको कुछ नहीं पता था पिछले घर के बारे में। एक रात जब सब सो रहे थे, एक डरावनी कॉस्ट्यूम में उनकी छोटी सी बच्ची के रूम में कोई घुस आया। पापा ने आवाज सुनी, भाग के आए और देखा बेटी गायब थी। वो घबराते हुए इधर उधर ढूंढने लगे और तभी एक पुराने घर से चिल्लाने की आवाज आई। पापा तुरंत वहां गए और देखा एक डेस्क पर बेटी बेहोश पड़ी थी और उसके सामने एक छुरी लेकर एक कॉस्ट्यूम में इंसान। पापा चिल्लाए, कौन हो तुम? मेरी बेटी को छोड़ो। और उस इंसान ने अपना कॉस्ट्यूम उतारा। पापा ने देखा वह एक औरत है, उसकी आंखों में बस नफरत थी। पापा ने बोला, तुम ये सब किस लिए कर रही हो? और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मेरा बेटा सबका मजाक बन चुका था, किसी ने उसे कभी दोस्त नहीं माना। एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। मैं पागल हो गई थी। मैं हर स्कूल बच्चे से बदला लेने निकली थी, एक एक करके सबको। पापा ने आंख भर के कहा, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर ये सब करके तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। वो औरत जमीन पर गिर गई, रोने लगी और बोली, मैं इस वक्त से आजाद होना चाहती हूँ। छुरी उसने फेंक दी और छोटी सी बच्ची ने आंख खोली और बोली, पापा। और फिर पापा ने उसे घर ले आए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में आपका दिल जरूर छोड़िए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक छोटा सा गांव था, नाम था जुगनू गांव। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर था ये गांव। इसी गांव में रहता था एक लड़का, जग्गू। जग्गू अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लोग इस गांव के सबसे ज्यादा गरीब थे। जग्गू का सपना था कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा घर हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो। एक दिन जग्गू खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था। तभी उसकी नजर जमीन में कुछ चमकने वाली चीज पर पड़ती है। वो हैरान होकर सोचता है, ये सोने से बना लैंप यहाँ किसने छुपा के रखा? वो उसे उठाता है और उस पे जमी धूल को साफ करने लगता है। तभी अचानक उस सुनहरे चिराग से निकलता है एक भयानक रूप वाला जिन। जग्गू घबरा जाता है। जिन बोलता है, मैं तेरी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, हर इच्छा के बदले में तू अपनी कोई कीमती चीज खोएगा। जग्गू सोचता है, मेरे पास तो वैसे भी कुछ कीमती है ही नहीं। और वो कहता है, मेरी पहली इच्छा है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जिन कहता है, ठीक है, और एक छुटकी बजाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू जब घर लौटता है तो देखता है उसका कमरा खजाने से भरा है, सोना, हीरे, पैसा। जग्गू की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अगले ही दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी माँ का पैर फिसल जाता है और उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जग्गू कुछ समझ नहीं पाता। कुछ दिन बाद जग्गू फिर से जिन को बुलाता है और बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ी चाहिए। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। एक और चुटकी बजाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है, उसके घर के सामने एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स खड़ी है। जिन कहता है, ये सब तेरी हैं, जब चाहे जिसकी चाहे सवारी कर। और वो गायब हो जाता है। जग्गू एक गाड़ी में बैठता है और मजे से चलाने लगता है। उधर उसकी बहन स्कूल से घर लौट रही होती है और तभी जग्गू की गाड़ी उसकी बहन से टकरा जाती है। जग्गू तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पास भागता है। वो देखता है उसकी बहन की सांसें रुक चुकी हैं। अब जग्गू समझ गया था, हर एक इच्छा के साथ कुछ बुरा जरूर हो रहा है। वो अंदर से टूट चुका था। तभी जिन फिर से आता है और कहता है, तेरी तीसरी इच्छा क्या है बता? जग्गू रो रो कर कहता है, सब कुछ वापस ले लो और मुझे मेरी माँ की आंखें।
और मेरी बहन वापस चाहिए। जिन मुस्कुराता है और कहता है, पहली बार किसी ने अपनी इच्छा त्याग कर किसी की जान मांगी है। वो एक चुटकी बजाता है और हवा में गायब हो जाता है। अब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। माँ की आंखों की रोशनी वापस, बहन जिंदा। जग्गू फिर से गरीब बन गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन एक कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है। जग्गू उस चिराग को कचरे में फेंक देता है और कहता है, मैं अमीर बन गया था, लेकिन अकेला भी हो गया था। अब मैं गरीब हूँ, पर सब मेरे साथ हैं। कचरा उठाने वाला उस गाड़ी को नदी के किनारे ले जाता है और जैसे ही वो कचरा फेंकने के लिए उतरता है, तभी उसकी नजर पड़ती है वही चिराग पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो।